वापडा तुम और कितनी जाने लोगे। बिजली के बिल आवाम के लिए पहले ही परेशानी का बायस हैं। लोगों को बिल दे के हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ बिल ना देने की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसा वाकया रोनुआ हुआ जो सरासर वापडा की फिरौनियत और गफलत की वजह से हुआ है। पहले खबर सुन लें, फिर आपको तफसीलात से आगाह करता हूं। वापडा सब डिवीजन सैटेलाइट टाउन की टीम का चक 135P में छापा। चक 135P के रिहायशी मोहम्मद अनवर वल्द फकीर मोहम्मद कौमा राई उम्र 50 साल। बिजली का बिल इस बार कम आया, जिस पे वापडा एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर मुतवफ़ी को पकड़ लिया और इसे कहा कि तुमने डायरेक्ट कुंडी लगाई हुई है, इसी वजह से तुम्हारा बिल कम आया है। लिहाजा मुतवफ़ी को इसके घर की छत पे चढ़ने का कहा गया जहां पर बिजली की तारें गुजर रही थी। बजाय इसके कि वापडा के मुलाजमीन अपनी ड्यूटी के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खुद तारें चेक करते, मुतवफ़ी को छत पे चढ़ के तारें उठाकर दिखाने का कहा गया, जिससे करंट लगने का शदीद झटका लगने की सूरत में मोहम्मद अनवर की मौके पर मौत वाक़या हो गई, जिस पे अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए और वापडा मुलाजमीन इसरार अहमद, तजम्मल बशीर, नज़ीर अकरम और मोहम्मद अदील को पकड़ दिया और खूब दरगत बनाए। इतला मिलने पर थाना एयरपोर्ट पुलिस DSP सिटी आसफ रशीद की सरबराही में मौका पर पहुंच गया और इलाका मकीनों की मिलने पर समाजत वापडा और मुलाजमीन को छुड़ाया। इलाका मकीन और वारसान का मुतालबा है कि वापडा मुलाजमीन की गफलत नाअहली पर इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। कानून के मुताबिक इन नाअहल मुलाजमीन पे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 304 के तहत FIR होना चाहिए। वापडा वाले जो सरगर्म अमल हैं, हर एक को बहुत ज़्यादा बिल भिजवा रहे हैं। गलती से कहीं 50 साल मोहम्मद अनवर जो रहीम यार खान के चक नंबर 135 का रिहायशी है, इसका बिल कम आ गया तो वो इसके घर पहुंच गए। लोगों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग बिल बिलवा उठें और कोशिश करते हैं कि कम से कम यूनिट इस्तेमाल करें, लेकिन इसके यूनिट कम करने की कोशिश वापडा को पसंद ना आई और उन्होंने इसके घर पे धावा बोल दिया। छापामार टीम ने मोहम्मद अनवर को पकड़ लिया और इसे कहा कि तुम्हारा बिल इसलिए कम आया है कि तुम बिजली चोरी कर रहे हो, तुमने डायरेक्ट तार लगाई है, हमें चेक करवाओ। एक आम आदमी को भला कहाँ पता होता है कि कैसे चेक करवाना है, वो तो बिजली का एक स्विच भी नहीं लगा सकता, हिफाजती इकदाम से नाबलद होता है। वापडा वालों ने इसे कहा कि तुम छत पे चढ़ जाओ और छत पे पड़ी तारों को उठा के हमें दिखाओ ताकि हमें यकीन हो सके कि तुमने चोरी नहीं की। वो बेचारा अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए छत पे चढ़ गया और इसने तारें उठाई और वापडा वालों को दिखाई। इन तारों से इसे करंट पड़ा और शदीद झटका लगने की वजह से मौके पे इसकी मौत वाक़या हो गई। छापामार टीम को चाहिए था कि वो खुद चेकिंग करती। इनको तो पता होता है कि किस तार में करंट आ रहा है और अगर कोई तार नंगी हो तो इसको छेड़ते भी नहीं। छेड़े भी तो उन्होंने रबड़ के दस्ताने पहने होते हैं, साथ ही रबड़ के शूज़ भी पहने होते हैं जिनसे उन्हें करंट नहीं लगता। लेकिन आम आदमी को क्या पता चलता है, इसने कभी तारों को हाथ लगा के नहीं देखा होगा। अगर वो डायरेक्ट तार से कनेक्शन लगाने वाला होता तो इसे करंट भी ना पड़ता। चेकिंग टीम को खुद चेकिंग करनी चाहिए थी, ना कि मोहम्मद अनवर से कहती कि वो चेकिंग करवाए। इस बेचारे की मौत का जिम्मेदार क्या महकमा वापडा है कि जिसके अरकान ने इसे छत पे चढ़ने पे मजबूर किया और नाअहली की वजह से एक इंसानी जान ज़ाया होगी। भला ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर किसी का बिल कम आता है तो ये समझा जाए कि इसने चोरी की है। अगर की भी है तो इनको चाहिए था कि इसका सबूत देते, खुद इसे पकड़ते कि तुमने चोरी की है। अब जिसका भी कोई बिल कम आएगा तो क्या इसके घर पे दावा बोल दिया जाएगा कि तुम्हारा बिल इसलिए कम आया कि तुम बिजली की चोरी की है? ये तो कोई तरीका ना होगा। जब लोग वापडा वालों को मीटर रीडिंग करते हुए पकड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे बिल पे तारीख तो और लिखी हुई है, तुम किसी और तारीख को रीडिंग कर रहे हो, तो इनके पास आगे से कोई जवाब भी नहीं होता। कुछ बदतमीजी करने लग जाते हैं, कुछ कहते हैं कि बस सिस्टम ही ऐसा है, हमें चेकिंग के लिए इजाज़त तभी मिलती है। सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम आसमान से तो नहीं उतरा, लोगों ने बनाया। इस सिस्टम को बदलो। ये कैसा तरीका है? जितने भी गलत सिस्टम चल रहे हैं तो इनको तब्दील होना चाहिए। ये तो कोई हल ना हुआ कि सिस्टम चल रहा है और हमने इस के मुताबिक ही चलना है। इस बेचारे के घर वालों पे क्या गुजरी होगी, इनके बाल बच्चों पे क्या गुजरी होगी, जो अब सारी जिंदगी वापडा वालों को बुरा भला कहते रहेंगे, जिनकी वजह से इनके घर के सरबराह की जान गई। इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा? ना तो वापडा एहलकार कुछ होता है, ना ही पुलिस एहलकारों का, जो इनके साथ ज्यादती उन्हें आर्जी तौर पर मुअत्तल करके फिर से बहाल कर दिया जाता है। ऐसे वाक़यात रोनुमा इसलिए होते हैं कि वापडा मुलाजमीन को अवाम का कोई एहसास नहीं है, उन्हें इस दर्द का पता ही नहीं। उन्होंने कभी बिजली के बिल जमा करवाए हों तो उन्हें पता हो कि बिल ज़्यादा आने पे इंसान की क्या कैफियत होती है और वो किस मुश्किल से दो चार होकर ये बिल जमा करवाता है। अगर गलत रीडिंग से बिल ज़्यादा आता है तो लोग इसकी कितनी अजियत उठाते हैं। यूनिट रेट चाहे जितना भी हो जाए, चाहे 500-1000 रुपये यूनिट हो जाए, इनको तो यूनिट फ्री मिलते हैं, उन्हें आवाम की तकलीफ़ का एहसास कहाँ। और वो आवाम की तकलीफ़ पे इनका मजाक उड़ाते हैं, इनके साथ ऐसा सलूक करते हैं कि जैसे उन्हें मुफ्त में बिजली दी जा रही हो।
وابڈا کی سی فرعونیت کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ لوگ اپنے بل ٹھیک کروانے آفس میں جاتے ہیں تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ بھیجا جاتا ہے۔ ان کے کئی دن ضائع کروائے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں احساس نہیں ہے۔ ان کو احساس ہونا چاہیے، انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے۔ جیسے سرکاری آفیسر ہیں، نیچے طبقے والے ملازمین اگر تنخواہوں کی کمی کی شکایت کریں تو وہ ان کی فرعونیت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ خود لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں اور ان کی تنخواہوں میں ذرا برابر بھی اضافہ کرنے پہ انہیں بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے وہ اضافہ انہوں نے اپنی جیب سے دینا ہو۔ ایسا ہی کچھ وابڈا والوں کا عام صارفین کے ساتھ رویہ ہوتا ہے۔ ان کے بل درست نہیں کیے جاتے، جیسے بلوں کے پیسے وابڈا والوں کے اپنی جیب میں جانے ہوں۔